प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज, तरिया सुजान। आज मैं कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड काव्य खंड का तीसरा पाठ सवये का दूसरा भाग कवित पर चर्चा करूँगा। इसका संदर्भ बताऊँगा, प्रसंग बताऊँगा, व्याख्या करूँगा, कठिन शब्दों के अर्थ बताऊँगा। चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले इसका ज्ञान प्रारंभ कर रहे हैं। गोरज बिराज भाल लह लही बनमाल, आगे गया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री। रस बरसावे तन तपनी बुझावे, नैन प्राण निरिझावे, वह आवे रस खानी री। एक बार और देख लें। गोरज बिराज भाल लह लही बनमाल, आगे गया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानी रे। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, तैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री। रस बरसावे तन तपनी बुझावे, नैन प्राण निरिझावे, वह आवे रस खानी री। आशा है आप भी इसका गायन ऐसे ही करेंगे। चलें इसे कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। गोरज, गायों के खूर से उड़ने वाला धूल। विराजे मतलब विराजमान होना या सुशोभित होना। भाल मतलब ललाट। ललई मतलब लहराना। बनमाला मतलब बन की माला। मृदु मतलब मीठी। बाणी मतलब बाणी। ध्वनि मतलब ध्वनि। मधुर मतलब मीठी। बंक चितवन मन तिरछी नज़र। मंद मन धीरे धीरे। मुस्कानी मतलब मुस्कुराना। कदम बिटप मतलब कदम का वृक्ष। तटनी मतलब जमुना। तट मतलब किनारा। अटा मतलब अट्टालिका। पीतपट मतलब पीला वस्त्र। फहरानी मतलब फहराना। रस बरसावे तन तपन। तन मतलब शरीर। तपन मन गर्मी को, ताप को। बुझाया मतलब बुझाना। नैन मन नैन से। प्राण निरिझावे, सभी प्राणियों को रिझा रहा है, प्रसन्न कर रहा है। आवे रस खानी। रस खान का मतलब भक्त कवि, और रस खान का मतलब यहाँ कृष्ण से है। चलिए संदर्भ, हेडिंग दे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवित नामक कविता शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि रस खान जी हैं। अब हेडिंग देंगे प्रसंग। हेडिंग दे प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भक्त कवि रस खान जी उस समय का वर्णन किया है जब कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन से गाय चराकर आ रहे हैं। उस समय गायों के धूल से उड़ने वाली, गायों के खूर से उड़ने वाली धूल से उनका ललाट जो है भर जाता है, और हवा के कारण उनके हृदय पर विराजमान वनमाला लहरा रही है। इसी सुंदरता का वर्णन गोपिकाएं आपस में कर रही हैं। चलिए अब आप हेडिंग देंगे व्याख्या। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भक्त कवि रस खान जी कह रहे हैं कि गोरज बिराजे भाल लह लही वनमाल। कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जब वन से गाय चरा करके घर वापस आ रहे हैं, उस समय गायों के खूर से उड़ने वाली धूल के कारण उनका ललाट जो है भर जाता है। लह लही वनमाला, और इनके हृदय पर हवा के कारण वनमाला जो है लहरा रही है। आगे 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 गैया पीछे ग्वाल। आगे आगे गायें आ रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल बाल जो है मीठी बाणी में कुछ गाते हुए आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी जिस प्रकार से बांसुरी की मधुर ध्वनि निकल रही है, मीठी ध्वनि निकल रही है, वैसी ही उनकी तिरछी नज़र और धीरे धीरे मुस्कुराना भी सुशोभित हो रहा है। कदम बिटप की तटनी
तटिन कदम बिटप के निकट तटनी के तट, वे कदम के वृक्ष पर जमुना के किनारे कदम के वृक्ष पर चढ़ी चाही पीत पर ठपहरानी है। वे अपने पीले वस्त्र को, पीले दुपट्टे को फहरा रहे हैं, तो गोपिकाएं जो हैं वह अपने अट्टालिका पर चढ़ करके ये सारे क्रियाकलाप अपने नेत्रों के द्वारा देख रही हैं और उस रस की वर्षा करने वाले भगवान कृष्ण को अपने नेत्रों के द्वारा देख रहे हैं। रस बरसावे तन तपने बुझावे, वे रस की वर्षा कर रहे हैं और अपने शरीर के ताप को मिटा रहे हैं। प्राणनि रिझावे आवे नए रस खानी रे, वे अपने नेत्रों से इस दृश्य को देख करके वे प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि आनंद का खान या रस की खान अर्थात कृष्ण अब वन से वापस आ रहा है। इसी का वर्णन किया है। फिर एक बात देख लें, गोरज बिराजे भाल लहल ही बनमाल। जब भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन से गायों के साथ घर वापस आ रहे हैं, उस समय गायों के खूर से उड़ने वाली धूल के कारण उनका ललाट भर जाता है और उनके हृदय पर वन की माला लहरा रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल, आगे आगे गाय आ रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल बाल कुछ मीठी बाणी में गाते हुए आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जिस प्रकार से उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि बज रही है, निकल रही है, वैसी ही उनकी तिरछी नज़र और धीरे धीरे मुस्कुराना भी सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट पर वे जमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे अपने दुपट्टे को फहरा रहे हैं, तो गोपिकाएं जो हैं अपनी अट्टालिका पर चढ़ करके उनके दुपट्टे का फहराना देखते हुए कह रही हैं कि रस बरसावे तन तपने बुझावे नैन। कह रही हैं कि वह रस का खान कृष्ण इस समय रस की वर्षा बांसुरी बजा करके रस की वर्षा कर रहा है और अपने शरीर के ताप को मिटा रहे हैं। नैनन निपरान, अपने नेत्रों से गोपिकाएं देख करके वे प्रसन्न होती हैं और कह रही हैं कि वह रस का खान कृष्ण अब वन से वापस आ रहा है। ये रही इसकी व्याख्या। चलिए अब हेडिंग देंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, रस श्रृंगार है, शैली मुक्तक है। इस प्रकार तीसरा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।